Hello, dear listeners. Dear listeners, today we will start our next chapter, chapter 11. Let us travel. In the previous chapter, we have read about different type of tourism, and in this chapter, we will discuss about the means we use to travel. Let's start. Sonali works in Gurgaon. तो there is a girl and her name is Sonali. यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम सोनाली है. वो कहाँ काम करती है? गुड़गांव में. She is getting married in मेरठ. तो उसकी जो शादी है कहाँ होने वाली है? मेरठ में होने वाली है. Her sister Neha and her husbands are coming from दुबई बाय एन एरोप्लेन. अब जो सोनाली की सिस्टर हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं? दुबई से आ रहे हैं. पर कैसे आ रहे हैं? बाय एरोप्लेन. मीन्स वो एरोप्लेन में बैठकर कहाँ पर आ रहे हैं? सोनाली की शादी अटेंड करने के लिए. हर अंकल्स फैमिली इज कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद बाय ट्रेन. और उसके अंकल की जो फैमिली है वो कहाँ से आ रही है? अहमदाबाद से. पर कैसे आ रही है? बाय ट्रेन. ठीक है, यहाँ पर उसकी बहन किससे आ रही थी? बाय एरोप्लेन. और यहाँ पर उसके अंकल की फैमिली कैसे आ रही है? बाय ट्रेन. हर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाय कार. अब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए? बाय कार आ रहे हैं. आप देखते जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स है ट्रांसपोर्ट की, वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर. हर फ्रेंड्स हैव हायर्ड अ टैक्सी. उसके जो फ्रेंड्स उन्होंने क्या हायर की है? टैक्सी. मीन्स वो टैक्सी के थ्रू आएंगे टू टेक दैम फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ टू अटेंड द वेडिंग. तो दिल्ली से मेरठ के लिए और किस लिए आ रहे हैं? शादी अटेंड करने के लिए. हर रिलेटिव्स हु लिव क्लोज बाय would be coming by ऑटो रिक्शा. पर जो उसकी जो सोनाली के रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो बहुत ही पास रहते हैं. तो क्या है? कैसे आ रहे हैं वो? बाय ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, रिक्शा, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और टैक्सी. मतलब डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको यूज़ करके आ रहे हैं जो साथ पे रहने वाले जो भी उनके रिलेटिव्स हैं. ठीक है, कोई ऑटो रिक्शा लेके आ रहा है, कोई साइकिल रिक्शा लेके आ रहा है, कोई बस के थ्रू आ रहा है, कोई स्कूटर पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई टैक्सी से आ रहा है. यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. कोई कार से आ रहा है, ठीक है, जो मैरिज अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, कोई ऑन फुट आ रहा है. नाउ पीपल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलिंग. ये बोल रहे हैं कि जो लोग हैं क्या करते हैं? डिफरेंट मीन यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग करने के. ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग मीन्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं, लेकिन जो उसकी बहन है वो एरोप्लेन से आ रही है. ग्रैंड मदर कैसे आ रही है? बाय कार आ रही है. उसके अंकल्स की फैमिली अहमदाबाद से बाय ट्रेन आ रही है. तो जो लोग हैं अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट की मीन यूज़ करते हैं. ठीक है, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, कार, बस, एरोप्लेन, कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए. द सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, मनी एंड द मनी दे वॉन्ट टू स्पेंड ऑन ट्रैवल. बट ये जो सिलेक्शन है कि हमें बस से आना, हमें कार से आना है या बाय एयर आना है, वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो डिस्टेंस पर कि कितना डिस्टेंस है. जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि वो दुबई से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो बाय कार तो आ नहीं सकते थे. तो क्या क्या उनके पास क्या मीन था आने के लिए? एरोप्लेन. मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन उनके पास एरोप्लेन था कि एरोप्लेन के थ्रू ही वो शादी अटेंड करने आते थे, आ सकते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो सिलेक्शन है ट्रैवलिंग करने का, आपको ट्रैवल करना हो किस पे डिपेंड करता है? कौन सा मीन यूज़ करेंगे आप? वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितना दूर है. ठीक है, टाइम, कितने टाइम में आप पहुंचोगे. ठीक है, टाइम पे भी डिपेंड करता है. और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है? मनी. मनी क्यों? कि आप कितनी मनी जो है स्पेंड कर सकते हो ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप बाई एयर आएंगे. ठीक है, अगर हम
बाहर से नहीं आना है, अगर इंडिया में ही है, अगर आपको महाराष्ट्र से चंडीगढ़ आना है तो अगर आप मनी है तो आप बाई एयर आएंगे, अगर आपके पास मनी की कमी है तो आप ट्रेन या बस या कार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो सिलेक्शन होती है ट्रैवलिंग की, वो किस पर डिपेंड करती है? एक तो टाइम डिस्टेंस पर, दूसरा टाइम कितना है आपके पास, कम टाइम में ज़्यादा टाइम में जल्दी पहुंचना है तो बाई एयर, थोड़ा आराम से पहुंचना है तो ट्रेन, और उससे भी स्लो पहुंचना है तो आप क्या यूज़ करोगे? कार वगैरह। तो डिस्टेंस, टाइम और मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ट्रैवलिंग के लिए। इफ़ we want to reach a far off place very quickly, air travel will be the choice, but train travel give a better chance to view the scenery as the train passes through different places। ठीक है, ये कह रहे हैं इफ़ यू वांट टू रीच अ फार ऑफ प्लेसेस वेरी क्विकली, अगर आप बहुत दूर की जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया बहुत दूर की जगह पर आप जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, तो आप क्या यूज़ करोगे? एयर ट्रेवल्स विल बी द बेस्ट चॉइस। आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी? एयर ट्रेवल रहेगी। बट अगर आप ट्रेन ट्रैवल करेंगे उसके साथ आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? गिव अ बेटर चांस, आपको एक बेटर चांस होगा क्या करने के लिए? व्यू द सीनरीज, कि आप बाहर की सीनरीज को आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बैठकर बाहर की जो सीनरीज हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर ट्रेन माउंटेन से जा रही है, प्लेन से जा रही है, हिली एरिया से जा रही है, तो आप सारी सीनरी आसानी से देख सकते हैं। उनके बाय एयर आपको सिर्फ, आप ऊपर से ही स्काई पे, आपको पता है ट्रैवलिंग होती तो नीचे आप ना तो सिर्फ ऊपर से आप सिर्फ ट्रीज़ को देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, उसके अलावा आप रिवर्स और जो सीनरी है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे हैं अगर आपको सीनरी एंजॉय करनी है तो आप क्या करोगे? ट्रेन से ट्रैवल करोगे। ये क्या होता है? ट्रेन जो है कहाँ कहाँ से निकलती है? पासिस थ्रू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों से निकलती है। ठीक है, मोर ओवर रेलवेज आर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स एंड आर इकोनॉमिकल। बोल रहे साथ ही साथ सबसे बेनिफिट चीज़ क्या है रेलवेज़ की, कि हम जो है हैवी गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जो बहुत हैवी सामान है उसको भी हम रेल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या इकोनॉमिकल है? इकोनॉमिकल मीन्स ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, जितना आप बाई एयर करेंगे तो ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फेयर ज़्यादा लगता है, लेकिन बाय ट्रेन जो है आपको बिल्कुल इकोनॉमिकल पड़ जाता है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, और साथ ही साथ आप सभी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, सीनरी एंजॉय कर रहे हो, डिफरेंट प्लेसेस को देख रहे हो। ठीक है, और बहुत सारे जो है अपना हैवी गुड्स अगर आपकी ट्रांसफ़र होगी सपोज, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर आपको जाना है तो बाय एयर ना जाके आप बाय ट्रेन से जाएंगे। अपना सामान जो भी आपके घर का सामान है आपको कैरी करना है, ले जाना है दूसरी जगह पर जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, तो आप ट्रेन में लेके जाओगे तो चार्जेस बहुत कम पड़ेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप वो जो है आपको जहाँ पहुँचना है, जितनी दूर पहुँचना है, वो डिपेंड किस पे करेगा? कि डिस्टेंस पे, टाइम पर और मनी के ऊपर। और साथ ही साथ अगर कुछ जल्दी जाना है तो आप बाय एयर चूज़ करोगे। अगर आपको सीनरी को एंजॉय करते हुए जाना है, ठीक है, तो आप किसको यूज़ करोगे? ट्रेन को यूज़ करोगे। नाउ रोड ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिल, रिक्शा, कार, बस एक्सेट्रा इज द बेस्ट चॉइस फॉर ट्रैवलिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो रोड ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि जो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड पे चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट, लाइक कार, बस, स्कूटर। तो ये कह रहे हैं कि लाइक साइकिल, रिक्शा, कार, बस एक्सेट्रा जो क्या है इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ट्रैवलिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर छोटी जगह पर जाना है, आपको ट्रैवल करना है, तो सबसे बेस्ट चॉइस क्या रहती है? साइकिल ले लीजिए, रिक्शा ले लीजिए, कार ले लीजिए, बस ले लीजिए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ये क्या किसी सर्विस प्रोवाइड करवाती है? डोर टू डोर, मतलब आपको अगर आप टैक्सी लेते हैं तो आपके घर तक छोड़ के आएगी। ठीक है, साइकिल भी जो आपके घर तक जाएगी। अब जो एयर बस है वो तो घर तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है, ट्रेन नहीं पहुंच सकती,
लेकिन जो ये जितनी भी हैं, ये रिक्शा है, साइकिल है, कार है, ठीक है, ये आपको आपकी जहाँ पर आपको पहुँचना है, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक आपको पहुँचा देती है. So dear student, that's all for the day. Hope you understand the paragraph. What will you do? You will read this paragraph. Tomorrow we will take the next paragraph of this lesson. Thank you and have a nice day.